वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास केंद्र से आप सबका भाई गोविंद चंद्र प्रसाद, भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जमीनी स्तर पर सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता का कार्य कर रहा हूं। और इसमें जो आप सभी का सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन मिल रहा है, उसके लिए कोटि कोटि नमन। और गोविंद भाई की स्वाध्याय, गोविंद भाई की पाठशाला में जैसा कि आप एक पुस्तक का देख रहे हैं, कड़ी चल रही है, कैंसर मेरा परम सखा, प्रज्ञा बहन जी द्वारा लिखित उनकी जीवनी का। और उसके आज हम 7वें अध्याय में जानते हैं आत्मविश्वास की गंगोत्री। आत्मविश्वास की गंगोत्री। मुझे मिलने आने वाले व्यक्ति मेरा मानसिक बल और स्वास्थ्य देखकर चकित हो जाते थे। 2-3 लोगों ने तो कहा हम आपको धीरज देने आए थे, लेकिन अब लग रहा है कि आपसे ही हमें धैर्य पाकर लौट रहे हैं। आपके रोम रोम में बहने वाले इस सुंदर आत्मविश्वास का उद्गमन स्थान कहाँ है? मन का विचार चक्र शुरू हो गया। कैंसर क्यों हुआ? इस प्रश्न की खोज में पूरे भूतकाल का एक एक पन्ना पिछले कुछ महीनों से पढ़ लिया था। मेरा यह आत्मविश्वास, मेरी श्रद्धा, उसकी जड़ कहाँ है? इसकी तलाश में धीरे धीरे प्यार में अतीत को टटोलती रही। गांव के बाल मंदिर में पढ़ रही थी, तब जो हमारे मास्टर जी थे उनकी याद आई। आचार्य हरिशंकर भाई, सफेद धोती, लंबा कोट और पगड़ी पहनने वाले, उम्र में 60 साल से कुछ ज्यादा होंगे। हमारे मास्टर जी सुबह प्रार्थना के बाद नियमित रूप से हमें आधा घंटा रामायण महाभारत की मधुर कहानियां सुनाते थे। जीवन मूल्य को पहचानने की उन्हीं कहानियों के द्वारा हुई है। मेरे अंतरमन अंतरमन की कोरी स्लेट पर उन्हीं गाथाओं के सुंदर चित्र विकसित किए गए। फीके न पड़ने वाले रंगों से रंगे गए हैं ये चित्र। मेरी शिक्षा सेठ सीएन विद्यालय में हुई। सुंदर सा प्रार्थना मंदिर यह हमारे स्कूल का एक अविभाज्य हिस्सा है। प्रार्थना के समय रोज सुबह स्नेहभरी रश्मि के सानिध्य का लाभ मिलता था। और फिर उमाशंकर जोशी, सुंदरम, फादर वालेस, नारायण भाई देसाई, ज्योतिर्धर दवे, श्रीमती मलदसा बहन नारायण, डॉक्टर पीसी वैद, पुरुषोत्तम भाई मालवंकर जैसे कई विशिष्ट व्यक्तियों का आगमन होता था। हमारे सामने अपने जीवन अनुभवों की पोटली खोलकर हम छात्रों के जीवन की बुनियाद बनाने के लिए अनेक बातों का खजाना लुटा देते थे। मुझे याद है कि कई बार ये मुलाकातें काफी लंबी, 2-3 घंटों तक चलती थी। पूजनीय छीना दादा कहते थे कि किताबी शिक्षा के साथ इस प्रकार की चारित्र गठन करने वाले ज्ञान की बहुत आवश्यकता होती है। यही ज्ञान आगे बढ़कर तुम्हारे जीवन का सच्चा भंडार होगा। इसे कहते हैं दूरदृष्टि। इस प्रार्थना मंदिर में बैठकर गाए हुए कुछ समूह गीत प्रार्थना आज भी मुझे याद हैं। उसमें से पहला, किसका है इंतजार अभागी, किसका है इंतजार अभागी, किसका है इंतजार, तुम्हें ही जाना है, तुम्हें ही बनना है, अल्प से विराट, प्रहलाद पारेख जी द्वारा लिखित। दूसरा, खुद बनो चिंगार, खुद बनो चिराग दिल के, खुद बनो चिराग दिल के, जग जाओ भरमती छोड़ के, आत्मा की तुम्हारी ज्योति जलाने, अजनबी सारे तुम्हारे बिना, उपवासी। और तीसरा है, बिना मार्गदर्शक घूमना घाटी पहाड़ी में, बिना मार्गदर्शक घूमना घाटी पहाड़ी में, जंगलों की गलियों को भी यह भी था ढूंढ निकालना। उमा शंकर जोशी जी की 2 लाइन है। बिना मार्गदर्शक घूमना घाटी पहाड़ियों में, जंगल की गलियों को भी था ढूंढ निकालना। चौथा, अंतर्मन विकसित करो अंतर्यामी है, निर्मल करो उज्जवल करो सुंदर करो है, जागृत करो उद्धत करो निर्भय करो है, मंगल करो निरालस करो निसंयम करो है। रविंद्रनाथ टैगोर की। और जो पूजनीय भाईलाल साहब द्वारा स्वरबद्ध हुए सभी गीत 7 साल तक खुली आवाज में समूह में गाए हैं। आज भी उनकी धुन की गूंज मुझे रोमांचित कर देती है। इन गीतों के भावपूर्ण शब्दों ने छैनी हथौड़ा बनाकर मेरे व्यक्तित्व कैसे तराशा है, पता ही नहीं चला। 8वीं कक्षा में किताब पढ़ने की रुचि निर्माण हुई थी। पाठशाला के समृद्ध पुस्तकालय ने मेरा ये शौक पूरा करने में काफी हाथ बटाया। कई सारे नाम हैं, रविंद्रनाथ टैगोर देसाई, और कई सारे नाम हैं, गुलमंत लाल आचार्य, ईश्वर पेटरी, पन्ना लाल पटेल, धूमकेतु, झज्जर मेघानी, शरद बाबू, फालिस बालर, ऐसे अनेक साहित्यकारों के समृद्ध साहित्य से मेरे जीवन का परवरिश हुई। पढ़ते समय कहानी और उपन्यासों के सारे पात्रों के साथ एक रूप होने की आदत हो गई थी। खुशी व्यक्त करने के लिए दूसरा कुछ खरीदने के बदले कुछ अच्छी सी किताबें खरीदने की आदत आज भी बनी हुई है।
गांधी जी की किताब सत्य के प्रयोग कई बार पढ़ चुकी हूँ। हर बार कोई नई प्रेरणा उस किताब से मुझे मिलती रही है। मेरी यह पठन यात्रा आज भी चल रही है। पिछले 2 सालों से आध्यात्मिक पठन अधिक बढ़ गया है। जैन तो हुई ही जन्म से, लेकिन जैन दर्शन से अधिक रुचि है, इसलिए उस पर अधिक ध्यान देती हूँ। इस सुंदर साहित्य पठन का निश्चित रूप से मुझ पर असर हुआ। जब मैं सेंट जेवियर कॉलेज में पढ़ रही थी, उस समय 2 व्यक्तित्व विकास के शिविरों में शामिल हुई थी। उन शिविरों के में फादर ने कई खेल खिलाए थे। उनमें से एक खास खेल आज भी मुझे अच्छी तरह याद है। खेल का नाम था आप अद्वितीय हो। हम 32 शिविरार्थियों को एक एक नींबू दिया गया। कहा गया कि हर एक व्यक्ति एकाग्रता से अपने नींबू का अवलोकन करे, उसका रंग, गड्ढे, निशान, आकार सब ठीक से देख लो। इसके बाद सारे नींबू इकट्ठे किए जाएंगे। सभी नींबू एक जैसे ही दिख रहे थे। उसके बाद एक-एक करके सारे नींबू तुम्हारे हाथ आएंगे। तुम अपना नींबू उसमें से ढूंढ निकालो। ये मुमकिन है क्या? इसका जवाब था नहीं। खेल शुरू हुआ। अचरज की बात यह थी कि हर कोई अपना नींबू पहचान पाया। फिर आगे बढ़े। अब आंखें बंद करके अपना नींबू पहचान सकते हो क्या? असंभव कोशिश तो कर लो। फिर सबने अपना अपना नींबू पहचान लिया और सभी आश्चर्यचकित हो गए। फादर ने कहा, हर एक के व्यक्तित्व में कई विशेषताएं छिपी हुई होती है। आप अपनी शक्ति को जानते नहीं हो। उस शक्ति पर अपनी श्रद्धा नहीं है, आपकी श्रद्धा नहीं है। अपने गुणों का, अपनी खास विशेषताओं का विकास करो। स्वयं के दुर्गुण अपने आप मुरझाने लगेंगे। श्रद्धा के पारक कण कहाँ कहाँ से उड़कर आते हैं और फल बनने के लिए फूलों से चिपक जाते हैं। कॉलेज जीवन के एनसीसी के 10 दिन के शिविर से अनुशासन, कठोर परिश्रम और नियमितता के सबक सीखने को मिले। इसी विद्यार्थी कक्षा का एक और शिविर था आबू का पर्वतारोहण। किसी शिखर पर बंधी हुई रस्सी के सहारे हवा में निराधार लटकना, तेजी से नीचे फिसलना या तो दुष्कर पहाड़ पर चलने का प्रयास करते समय साहस, निश्चय इत्यादि गुणों के साथ उच्च मनोबल का भी विकास हुआ। मृत्यु के भय का परिचय भी उसी शिविर में हुआ था। जहाँ तक मुझे याद है कि बचपन से ही घर का वातावरण अन्य घरों से कुछ अलग था। दादाजी पाकिस्तान से अपनी सारी जायदाद, सैकड़ों एकड़ जमीन, घर, व्यापार, सैकड़ों जानवर सब छोड़कर खाली हाथ अपने परिवार के साथ भारत आकर बसे थे। अत्यंत कठिन परिस्थिति में भी हिम्मत से और स्वाभिमान से शून्य से सारा निर्माण किया और बहुत ही सत्यनिष्ठा से अपना जीवन बिताया। पूजनीय दादाजी पिताजी कहते हैं, एक विशेष तरह की खुमारी के साथ जियो। छतरानी के माथे पर कोई अलग से सिंह नहीं होते, फिर भी उसकी पहचान बाकी लोगों से अलग होती है। उसके बर्ताव के कारण हमेशा कहते थे, निर्भय और शूरवीर बनो। मेरी माँ समता की संजीव मूर्ति थी। वो हमेशा मेरे लिए प्रेरणा स्रोत बनी रही। इस प्रकार आत्मविश्वास, श्रद्धा, निश्चय वृत्ति और सकारात्मक विधायक विचारों के बीज माता पिता ने बचपन से ही मेरे मन में बोए थे। प्रार्थना मंदिर में कही गई, ललकारी गई छोटी छोटी सुंदर प्रोत्साहित बातों से हमें अंकुर फूटे। अच्छी किताबों के अध्ययन से उसके पौधे में रूपांतरण हुआ और कॉलेज जीवन में विकसित हुई उस आंतरिक शक्ति ने उसे वृक्ष का आकार दिया। लेकिन यह सारा परिवर्तन अपने आप अनजाने में ही हुआ, ऐसा ही कहना चाहिए। उस समय बहुत ही मायूस थी, सीधी सरल लड़की थी। जब महारोग के रूप में मृत्यु ने मेरा दरवाजा खटखटाया, तब बचपन के सारे संस्कार तुरंत सतह पर आ गए और मेरे लिए एक सुरक्षित कवच बन गए। मुझे लड़ने की प्रेरणा देते रहे। छोटी सी बात जिसे हमने एक तिनका समझा था, वह आज लड़का का बेड़ा बनकर सहारा दे रही थी। शायद भगवान ने मुझे भविष्य के इन भयानक संकटमय क्षणों का सामना करने के लिए धीरे धीरे तैयार किया था। इस 7वें अध्याय के अंत में डॉक्टर बसंत पारिक द्वारा लिखित कुछ पंक्तियां। इस रोग में वो ताकत नहीं, इस रोग में वो ताकत नहीं कि प्रेम को पंगु बना दे, न आस के मीनारे तोड़ सके, न श्रद्धा का नाश कर सके। शांति भंग करने की इसमें हिम्मत नहीं, न तोड़ सकता है चिरंतन मैत्री, न लूट सकता है स्मृति के मधुर भंडार, न तोड़ सकता है हिम्मत अपार। आत्मा पर हमला करने की ही नहीं हिम्मत, शाश्वत जीवन की खंडित करने की उसकी क्या ताकत। आत्मबल के किले का क्या गिरा सकता है बुरज, नहीं सिर्फ गुजरता रहता, सह लेना ये सारे दुखों को हंसते हंसते, त्याग दो चिंता और विलाप। डॉक्टर बसंत पारिक जी द्वारा लिखित ये पंक्तियां अपने आप में उत्साहवर्धक है, उत्तेजनावर्धक है, आत्मविश्वास वर्धक है।
तो जैसा कि हमने 7वें अध्याय में पढ़ा, आत्मविश्वास की गंगोत्री प्रज्ञा सा बहन को कहाँ से मिला। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अपने बच्चों में, अपने आप में आत्मविश्वास की गंगोत्री के सरल जो तरीके हैं, स्वाध्याय, सकारात्मक पुस्तकों का स्वाध्याय, आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्याय और जो भी है उसे करना चाहिए। आज का ग्रहण किया गया ज्ञान न जाने कब कौन सी करवट आपको द्वारा वो आपके लिए बेड़ा पार करने का सहारा बने। तो आप सभी का भाई गोविंद शरण प्रसाद, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। आत्मविश्वास की गंगोत्री अपने लिए भी वहां पैदा करें।